हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज सुबह उठते ही मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे को दो काम थे। पहली चीज़ थी कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था और दूसरी चीज़ बहुत सारा सामान ना ख़त्म हो चुका था क्लाउड किचन का, तो वो सारा सामान भी आज लेके आना था। एंड आज तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हुई क्लाउड किचन में। तो भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लाइक आप पिज़्ज़ा बॉक्सेस कहाँ से लेते हो, तो अभी हम चलते हैं पिज़्ज़ा बॉक्सेस लेने के लिए। और पिज़्ज़ा बॉक्सेस कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मतलब आप अपनी जहाँ पर भी रहते हो, जिस भी सिटी में, वहाँ पर ये देखो कि जो गत्ते की मार्केट कौन सी है, उस मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे। और जिससे आप मतलब नॉर्मली चीज़ें लेते हो ना, जैसे कि पिज़्ज़ा सॉस होगी या फिर चीज़ होगी, तो उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई साहब कहाँ पे मिलेंगे ये जो डब्बे वगैरह हैं पिज़्ज़ा के लिए। और सिंपल से सिंपल डब्बा चूज़ कर लो कि सिंपल डब्बा कैसा हो, मतलब देखने में आपको अच्छा लगना चाहिए बॉक्स। एक ब्रांड का वैल्यू तभी जाता है जब बॉक्स देखने में थोड़ा अच्छा हो। और अभी हम बॉक्सेस नहीं बनवा रहे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई कम से कम 1-1.5 लाख रुपए के बॉक्सेस बनवाओ, तो वो रखे रहते हैं। तो अभी मैं थोड़े थोड़े करके बॉक्सेस लेके आता हूँ। और दूसरी चीज़ है स्टिकर्स, कि भाई स्टिकर कहाँ पे मिलेंगे। तो वो स्टिकर के लिए आप ये करो, जो आपको अपने ब्रांड के स्टिकर बनवाने हैं, सिंपल चीज़ है। जो वेडिंग कार्ड बनाते हैं ना, वेडिंग कार्ड वाले के पास जाओ और उनको बोलो कि मेरे को स्टिकर ऐसे टाइप के बनवाने हैं, वो आपको स्टिकर बना के दे देंगे। तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नैपकिन, मिंट मेयोनीज ख़त्म हो चुकी है। ये सारी चीज़ें ना मैं बिब्बा की लेता हूँ क्योंकि मेरे को यही ब्रांड थोड़ा ठीक लगा यार। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी ब्रांड की आप यूज़ करते हो, तो बिब्बा सही है। मतलब मेरे को तो ठीक लगी बिब्बा कंपनी की। तो हमारे यहाँ पे पास में ही है जो बंदा बेचता है, तो फटाफट जाता हूँ और वहाँ से लेके आता हूँ। देखो हमारे यहाँ तो ये आगे शॉप, मैं यहाँ से लेके आता हूँ। और तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ठीक है, 1300 रुपए का बिल बना। ये हैं पिज़्ज़ा के बॉक्सेस, सही बॉक्सेस लगते हैं मेरे को, सस्ते मिल जाते हैं। ये 5 रुपए 5.5 रुपए का एक बॉक्स पड़ता है। ये नैपकिन, ये वाले नैपकिन यूज करते हैं, इनकी क्वालिटी थोड़ी सही होती है। ये है वीबा की मिंट मेयोनीज, इसको मैं यूज करता हूँ सैंडविच में थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए, और पनीर पिज़्ज़ा में। ये वाली है तंदूरी मेयोनीज। तंदूरी मेयोनीज सैंडविच में भी यूज हो जाती है और हमारे जो ईट एंड बाइट स्पेशल पिज़्ज़ा है उसमें। ये है हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ठीक है, 2-3 पैकेट इसके लेके आया हूँ। और ये बची केचप। ठीक है, ये वाली केचप यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी ले ली हैं और अभी फटाफट निकलते हैं घर की तरफ, फिर ओपन करेंगे अपना क्लाउड किचन। तो यार मार्केट से जैसे ही मैं घर आया, घर आते ही मैंने क्लाउड किचन ओपन किया और ओपन करते ही हमारे पास पहला ऑर्डर आया एक ऐसे कस्टमर का जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। इनका ये 15वां ऑर्डर हमारे पास था। इन्होंने ऑर्डर किया था एक हरा भरा पनीर सैंडविच और एक ईट एंड बाइट स्पेशल मैगी। मतलब सीरियसली यार, इन्होंने 15 ऑर्डर्स किए हमारे पास और काफी दिन से इनका ऑर्डर नहीं आया था। प्रॉब्लम ये थी कि लाइक इनसे मेरी बात भी हो रही थी। हमारे पास मैगी और बर्गर मोस्टली टाइम स्टॉक आउट रहते हैं अभी, एंड दोनों चीजें इनको पसंद है। आज मैगी मैंने ओपन कर दी थी दिन में, तो इन्होंने मैगी ऑर्डर की। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है कि बर्गर क्यों स्टॉक आउट रहते हैं, क्योंकि ना रात को बहुत ज्यादा रश हो जाता है और उस टाइम पे सिर्फ एक ही आइटम हमसे अच्छे से बन पाती है, क्योंकि अगर अलग अलग चीजों का ऑर्डर आ गया तो हम अलग अलग जगह पर हाथ मारेंगे, जिसकी वजह से कोई ना कोई आइटम ठंडी हो जाएगी। आजकल सर्दी भी कितनी ज्यादा पड़ रही है। अब जैसे कि सपोज 5 पिज्जा का ऑर्डर आ गया और 4 बर्गर का ऑर्डर आ गया, तो ऐसे में बर्गर और पिज्जा दोनों चीजें बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। एंड किचन भी इतना बड़ा नहीं है, तो हम धीरे धीरे इसको एक्सपेंड भी करेंगे। बट इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अगर एक आइटम भी बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी 5 स्टार रेटिंग आए, वो आइटम इतनी ज्यादा अच्छी बननी चाहिए। तो इसीलिए मैं बाकी चीजें ऑफ कर देता हूं और पिज्जा को ओपन रखता हूं। तो फटाफट से ये ऑर्डर मैंने बनाकर दिया एंड इतनी देर में हमारे पास दूसरा ऑर्डर आ जाता है। ये था एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा का, और वो भी कोक के साथ। तो ये पिज्जा भी फटाफट से बन गया। बट उसके साथ एक और ऑर्डर मेरे पास आ गया। ये था एक क्रीमी चीजी फ्राइज का और एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा का। और जैसे ही मेरे पास ये ऑर्डर आया, उसी के साथ मेरे पास कॉल आया। एंड जैसे ही मैंने कॉल पिक किया तो सामने से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, लाइक नेटवर्क इशू हो सकता था। तो मैंने कट कर दिया। मेरे को लगा कि यार अभी ऑर्डर के ऊपर ध्यान देता हूं। बट इतनी देर में उन्होंने दोबारा से कॉल किया एंड उन्होंने बताया कि मेरे भाई आपकी वीडियो देख रहे थे, छोटे हैं, एंड उन्होंने गलती से ऑर्डर कर दिया, तो आप प्लीज इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। मैंने कहा यार ऐसी चीज मत किया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर बाय चांस मैं इस ऑर्डर को बनाना स्टार्ट कर देता और उसके बाद आप मेरे को बोलते कि कैंसिल करवा दो ऑर्डर को, क्योंकि मैं अपने एंड से तो कैंसिल करवा नहीं सकता। जब भी मैं जोमेटो स्विगी केयर से बात
बात करने लगता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो मैंने उन्हीं को कहा कि आप खुद ही बात करो जोमेटो केयर से एंड फटाफट से इस ऑर्डर को कैंसिल करवाओ, क्योंकि अगर 2 मिनट के अंदर आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया तो उसके बाद मेरे को ये ऑर्डर बनाना ही पड़ेगा। एंड कस्टमर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करने में। एंड उसके बाद मेरे पास आती है इस ऑर्डर की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल करवाया ताकि कस्टमर का कोई भी लॉस ना हो। और जो कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है यार, इसमें बहुत मुश्किल आ रही है। लाइक लोग वीडियोस देखकर दूर दूर से ऑर्डर कर देते हैं, उनका खुद से कुछ नहीं जाता। ऐसे में ना जोमेटो राइडर को हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ऐसे ही बकवास काम किया एक बंदे ने, मतलब सीरियसली मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो ऐसा ही चाहते हैं कि उनका नाम आए। उन्होंने पता क्या किया, सबसे पहले हमारे पास 2 वेजी ओवरलोडेड पिज्जा ऑर्डर किए, तो उनका जो सरनेम था वो हमारे एरिया से मिलता जुलता नहीं था। तो ऑब्वियसली मैं समझ गया कि कहीं बाहर से ऑर्डर है। तो मैं जोमेटो केयर से बात करने की भी ट्राई कर रहा था कि इस ऑर्डर को कैंसिल करवा दो या कस्टमर से बात करो। और जैसे ही मैंने कस्टमर को कॉल किया तो उन्होंने भी कॉल पिक नहीं किया। मैं समझ गया कि ये पक्का फेक ऑर्डर है। एंड उन्होंने एक चीज और की, जो भी चीजें ऑर्डर की थी सबके अंदर ना सारी चीजें ऐड ऑन कर दी। मतलब इतनी ज्यादा चीजें नॉर्मल पर्सन तो ऐड ऑन नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली बात है कि लाइक इन्होंने वैसे ही फेक ऑर्डर मार दिया और उसके बाद ये ऑर्डर को रिसीव तो करने वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे को थकार कर ये ऑर्डर बनाना ही पड़ा क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं कस्टमर केयर से बात करने जा रहा था, वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइम मेरे को लग रहा था। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर व्लॉग में मैं ये चीज बोलता हूं कि प्लीज आप लोग अगर वीडियो देखते हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बट वीडियो देखकर अगर आप दूसरी सिटी से हैं, मेरी सिटी से नहीं है, तो प्लीज ऑर्डर ना करें क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उस खाने को इतनी ठंड में डिलीवरी राइडर लेके घूमता रहेगा और वो किसी को डिलीवर भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे में बहुत सारे राइडर्स की जो आईडी है वो भी कभी कभी 1-2 घंटे के लिए बैन हो जाती है। एंड 1 घंटे के उनको 150 रुपए मिलते हैं, वही घंटे उनके ऐसे खराब हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा उनका। तो प्लीज आप लोग ऐसी चीजें ना करें, वही चीज बेटर होगी। एंड आज तो ये सीन बना कि लाइक कई बार ना ऑर्डर्स या तो 1-2 घंटे के लिए आते नहीं है, या तो फिर आते हैं तो लगातार 3-4 ऑर्डर एक ही साथ आ जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है। और एक ऑर्डर हमारे पास ऐसा आया जो हमारा इस महीने का सबसे बड़ा ऑर्डर था। लाइक ये ऑर्डर था 793 रुपीज का एंड इसमें थे 6 पिज्जा। तो मेरे को लगा कि पहले तो ये फेक ऑर्डर है, किसी ने ऐसे ही कर दिया क्योंकि कस्टमर का नाम भी सही से मेरे को कुछ खास नहीं दिख रहा था। बट फिर भी मैंने कस्टमर को कॉल करना सही समझा कि लाइक ये मेरी सिटी से है या नहीं है। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो इन्होंने बताया कि हम रोहतक से ही बात कर रहे हैं और हमने एक्चुअल में आपके पास खाने के लिए ऑर्डर किया है। तो मैं और तनु बड़े खुश हो गए एंड उस टाइम पे हमने फटाफट से ये ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया। उसके पीछे 2-3 ऑर्डर और आ गए। तो ऐसे में उस टाइम पे क्या हुआ कि लाइक हमारा डिनर का भी टाइम हो चुका था। तो हमें लगने लगा था कि आज तो पक्का लेट हो जाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि 6 पिज्जा एक साथ बनाना तो पॉसिबल नहीं है। ओवन भी छोटा है तो 3-3 या 2-2 पिज्जा हमें बनाने पड़ेंगे और इस ऑर्डर में 45 मिनट के करीबन तो टाइम लगेगा। तो हमारे साथ ये अच्छी चीज हुई कि तनु ने फटाफट से सारी वेजीज को चॉप कर दिया और मैंने पिज्जाज को सॉसेज और चीज लगाकर रख दिया और फटाफट से हमने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया। तो 45 मिनट से कम टाइम में इस ऑर्डर को हमने वैसे तो कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद जैसे ही राइडर आया, मैंने राइडर को फटाफट से ये ऑर्डर दिया। उसके बाद मैं अपने अगले ऑर्डर बनाने लग गया और मैंने बाहर ध्यान नहीं दिया क्योंकि 2-3 राइडर और खड़े थे और बाकी के ऑर्डर्स भी पेंडिंग थे। तो मैं उन ऑर्डर्स को भी साथ के साथ बनाता जा रहा था। और जैसे ही मैं अगला ऑर्डर डिलीवर करने के लिए राइडर के पास पहुंचा, तब भी मैं देख रहा हूं कि सेम राइडर जिसके पास सबसे बड़ा ऑर्डर था, वो राइडर वहीं पर खड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ यार, आप इस ऑर्डर को लेके क्यों नहीं जा रहे? और कमाल की बात, उस बंदे ने ना ऑर्डर पिक ही नहीं किया। तो उसने कहा कि भाई कैसे लेके जाऊं, क्योंकि 6 पिज्जा हैं और सारे पिज्जा गिर जाएंगे, मेरे पास जोमेटो बैग भी नहीं है। मैंने कहा सीरियसली यार, कम से कम आपको जोमेटो बैग तो रखना चाहिए। मतलब कस्टमर ने इतना महंगा ऑर्डर किया है, आप कब इसको लेके जाओगे? जब तक इन पिज्जाज को लेके जाओगे तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं आराम से ले जाऊंगा, मैंने एक और बंदे को बुलाया है। तो मैंने कहा एटलीस्ट पिक तो कर लो ऑर्डर को, कस्टमर को ये तो पता लगना चाहिए ना कि ऑर्डर आपके पास है। वो बंदा यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा था कि उसके ऊपर कोई बात ना आए। और ऐसे में मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस बात के ऊपर, बट मैंने जैसे तैसे उसको ऑर्डर को पिक करवाया। मैंने कहा आप जितनी मर्जी खड़े रहो, बट आप प्लीज इस ऑर्डर को पिक करो। तो उस बंदे ने पिक किया एंड करीबन वो बंदा 10 से 15 मिनट खड़ा रहा। उसके बाद उसका कोई फ्रेंड आया या पता नहीं दूसरा जोमेटो राइडर आया, तब जाकर वो बंदा ये ऑर्डर लेके गया। मतलब इस ऑर्डर को डिलीवर करने में करीबन 1.5 घंटा लग गया। एंड 1.5 घंटे बाद हालत सोच सकते हो आप पिज्जाज की कैसी होगी। अब क्या ही बोलूं रेटिंग के लिए भी, लाइक उनकी कोई भी रेटिंग इस ऑर्डर के ऊपर आई नहीं। तो यार ऐसी चीजें ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं क्लाउड किचन में। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि इन चीजों का क्या सोल्यूशन निकल सकता है। एंड शाम को एक बहुत ही बुरा सीन बनने वाला था। लाइक मेरे पास एक ऑर्डर आया एंड मैं उसकी शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा था। मतलब आप इस शॉर्ट्स वीडियो को खुद देखो, आप खुद समझ जाओगे कि क्या सीन हुआ मेरे साथ। आज तो यार क्लाउड किचन में आग लग गई। मतलब सीरियसली पहली बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो आज जैसे ही मैं ऑर्डर बना रहा था, मेरे को पता लगा कि अपने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मैं अगर बात करूं पिछले 15-20 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने गेन किए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने 4 लाख सब्सक्राइबर्स की वीडियो बनाई थी। और इसी खुशी के साथ अपने पास एक ऑर्डर आ जाता है और उस ऑर्डर को मैं बनाने लगता हूं, जिसमें था एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा और उसके साथ थे हमारे स्पेशल वाले फ्राइज।
फ्राइज। तो पिज्जा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पिज्जा फटाफट बन जाता है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मैं पिज्जा को ओवन में रखता हूँ उसके बाद फ्राइज बनाने लगता हूँ तो फ्राई पैन में जो तेल था वो बहुत ज्यादा गर्म था एंड फ्राइज के पैकेट को मैंने फ्रिज से निकाला था बिल्कुल चिल्ड। तो ऐसे में जैसे ही मैंने फ्राइज फ्राई पैन के अंदर डाले एकदम से आग ऐसी लगी ना, मतलब मेरे को रियल में जो शेफ होते हैं ना मूवीज में दिखाते हैं वैसे वाली फीलिंग आई। लाइक मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया ये चीज और काफी कमाल दिख रही थी, बट साथ में डेंजरस भी चीज हो सकती थी। बट शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली दोनों चीजें बन गई और जैसे ही जोमेटो वाले भैया आए मैंने फटाफट से दोनों चीजें डिलीवर की। तो बस आज के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर देते हैं एंड सारे ऑर्डर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। एंड कमाल की बात यह कि अपने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मतलब सीरियसली यार 4 महीने हुए हैं चैनल को स्टार्ट हुए अच्छे से एंड 4 महीने के अंदर 5 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड मैं पिछले कुछ टाइम का डाटा देख रहा था, पिछले 15 से 20 दिन के अंदर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। तो ये सब कुछ हुआ है आप लोगों की वजह से एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूं इस चीज़ के लिए उतना कम है, बट आप लोगों ने हमारी जर्नी में हमारा इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज के व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। उम्मीद करता हूं व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।